प्रवर्तन निदेशालय की छत्तीसगढ़ में की जा रही कार्रवाइयों पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईडी राज्य में डर का माहौल ना बनाए। ईडी पर सुप्रीम कोर्ट की ये मौखिक टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार ईडी से परेशान करने, धमकाने और उन्हें फंसाने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं ईडी ने आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि वो घोटाले की जांच कर रही है। ईडी का यह भी दावा है कि छत्तीसगढ़ में कई हजार करोड़ का घोटाला हुआ है और इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों को 19 मई तक रिमांड में रहना होगा। रायपुर मेयर के भाई और कारोबारी अनवर ढेबर, नितेश पुरोहित, त्रिलोक सिंह ढिल्लन उर्फ पप्पू ढिल्लन और आबकारी विभाग के विशेष सचिव अरुणपति त्रिपाठी 19 मई तक की रिमांड पर रहेंगे। शराब वितरण कंपनी CSMCL के पूर्व MD AP त्रिपाठी को मुंबई से पकड़ा गया। आरोप है कि वो पूछताछ में शामिल नहीं हो रहे थे। शराब कारोबारियों को लाइसेंस देने में रिश्वत लेने, फर्जी होलोग्राम बनाने की डील में 90 लाख रुपए लेने जैसी बातें सामने आई हैं। त्रिपाठी के जब्त लैपटॉप और फोन से कई चैट मिलने की बात कही जा रही है, जो शराब घोटालों में रुपए के लेन देन और सिंडिकेट की गुप्त बैठकों से जुड़े हैं। विपक्ष इस मामले में सीधा मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग रहा है। जो परिस्थितियां छत्तीसगढ़ में बनती जा रही है, करप्शन दिन ब दिन रोज नए उजागर हो रहे हैं और भ्रष्टाचार ऐसा जो प्रमाणित हो चुका है। ईडी ने जिसको प्रूफ कर दिया 2000 करोड़ रुपया के शराब में और रिकवरी निकलना शुरू हो गया। हिंदुस्तान में कोई ऐसी सरकार नहीं होगी जो शराब खुद अवैध धंधा करे। ये छत्तीसगढ़ का अकेला उदाहरण है कि जो अवैध रूप से सरकार के संरक्षण में एक सिंडिकेट 30% अवैध शराब बिचवाती है, जिसका 2000 करोड़ तो प्रमाणित हो चुका है, प्रूफ हो चुके हैं, न्यायालय में प्रस्तुत हो चुका है। इससे बड़ा प्रमाण मिलने की जरूरत नहीं है। अब केंद्र सरकार को, इनके केंद्रीय नेतृत्व को निर्णय लेना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति को इस पद में बने रहने का अधिकार है कि नहीं। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय के तौर तरीकों से सर्वोच्च अदालत खुश नहीं है। अनवर ढेबर सहित 2 लोगों की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में कहा, ईडी डर का माहौल न बनाए। कोर्ट को बताया गया कि आबकारी विभाग के 52 अधिकारियों ने लिखित शिकायत दी है। उन्हें मानसिक शारीरिक यातना देकर ईडी परेशान कर रही है। उनके परिवार के सदस्यों को गिरफ्तारी की धमकी दे रही है और मुख्यमंत्री को फंसाने की कोशिश कर रही है। सरकार ने दावा किया है कि अधिकारियों ने कहा है कि वो विभाग में काम नहीं करेंगे। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि ये चौंकाने वाली स्थिति है। छत्तीसगढ़ में चुनाव आ रहे हैं और इसलिए ये सब हो रहा है। वहीं ईडी ने आरोपों का खंडन किया और बताया कि एजेंसी राज्य में एक घोटाले की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के संदर्भ में जिस प्रकार से चर्चा हो रही थी, उस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में इस बात को पेश किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर डायरेक्टिव ये दे दिए हैं ईडी को कि भय के वातावरण को बना के, एटमॉस्फेयर ऑफ फियर बना के आप कार्रवाई ना करें। कम से कम भय के वातावरण की बात तो होनी ही नहीं चाहिए। आप डरा डरा के बयान ले रहे हो तो ये प्रजातंत्र की न्याय प्रणाली का हिस्सा तो नहीं हो सकता। ये तो हम आज से 500 साल पीछे जा रहे हैं, जब फ्यूडल सिस्टम रहा करता था। तब हम लोग सुनते थे कि भाई कोड़े बरसते थे और जोर जबरदस्ती की जाती थी, या जहां तानाशाही हो वहां हम लोग सुनते थे कि ऐसा है। ये तो प्रजातंत्र है हमारे देश में। प्रजातंत्र में जोर जबरदस्ती से कुछ भी करना ये पूरी तरह से अनुचित है। छत्तीसगढ़ में 6 मई को शराब घोटाले में कारोबारी अनवर ढेबर की गिरफ्तारी करने के बाद ईडी ने कोर्ट में रिमांड पेपर में दावा किया था कि छत्तीसगढ़ की सरकारी 800 दुकानों में 30 से 40% अवैध शराब बेची गई। ये एक सिंडिकेट था जिसे कारोबारी अनवर ढेबर और IAS अधिकारी अनिल टुटेजा जैसे लोग चलाते थे। इस सिंडिकेट ने 3 साल में राज्य को 2000 करोड़ का चूना लगाया। ईडी की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब ईडी लगातार छत्तीसगढ़ में कार्रवाई कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद ईडी की कार्रवाई सॉफ्ट होती है या यूं ही जारी रहती है। रायपुर से जुल्फिकार अली, NDTV इंडिया के लिए। G20 की टूरिज्म ग्रुप की 22 से 24 मई के बीच होने वाली बेहद अहम बैठक से पहले यहां पर
जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर खास अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा एजेंसियां टेबल टॉप अभ्यास कर रही हैं। सेना और सुरक्षा एजेंसियों के बीच 270 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग की सुरक्षा की समीक्षा की जा रही है। खासतौर पर गुलमर्ग और उसके आसपास के सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं। सीमा पार से आतंकी साजिश की आशंकाओं से निपटने के लिए खास रणनीति भी तैयार की गई है। वहीं दक्षिण कश्मीर में विशेष तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, जबकि एनआईए घाटी के अलग अलग हिस्सों में लगातार छापेमारी कर रही है। अब तक 70 ठिकानों पर एनआईए छापेमारी कर चुकी है। श्रीनगर में होने वाली G20 बैठक को लेकर पूरा जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा को लेकर सिक्योरिटी ग्रिड बिछाया गया है। एनआईए भी लगातार आतंकियों के समर्थकों के खिलाफ अभियान तेज कर चुकी है। इस महीने के पहले 15 दिनों में 70 जगह छापे मारे जा चुके हैं। जानकारी के मुताबिक ये सामने आया है कि जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो ओवरग्राउंड वर्कर्स या बिचौलिए का काम कर रहे थे और मैग्नेटिक बम और स्टिकी बॉम्ब की सप्लाई में भी शामिल थे। वो पाकिस्तान की शय पर ऑनलाइन नौजवानों को भड़काने का काम कर रहे थे। एनआईए के कहने पर केंद्र सरकार ने इस महीने 14 मोबाइल ऐप्स बैन कर दी हैं। अगले हफ्ते ये बैठक है। कुल 200 डेलीगेट्स इसमें होंगे, जिसमें 80 डेलीगेट्स G20 के देशों के होंगे। पाकिस्तान अपनी आंतरिक सुरक्षा बेहतर कर नहीं पा रहा है, लेकिन चाह रहा है कि G20 जब भारत में हो उसमें खलल कैसे डाला जाए, इसकी तैयारी वो कर रहा है। लेकिन सुरक्षा बलों ने ऐसा ना हो इसके लिए 360 डिग्री रिव्यू भी कर लिया है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।